आज़मी और इस वक्त मौजूद हूँ शिराज़ हिंद जौनपुर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास बातचीत करने के लिए जौनपुर सांसद श्याम सिंह यादव जी, और जिनको बहुजन समाज पार्टी ने इस बार फिर से जौनपुर की सीट से मैदान में उतारा है। आइए सीधा बातचीत करते हैं सांसद श्याम सिंह यादव जी से। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पहला सवाल हमारा ये है सांसद जी, आप एक बार सांसद रह भी चुके हैं और समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया जाता है पूर्वांचल को, तो कितनी ये टफ लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सत्तासीन, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी टफ चीज़ है। मैं 5 साल लोगों के बीच में रहा हूँ, बहुत काम किया है, बहुत एसोसिएटेड रहा हूँ लोगों से, और मैं बताऊँ, जब अपनी बात को बहुत खुल्लम खुल्ला और बेबाकी से रखता हूँ तो लोग उसको समझते हैं। तो मैं निकल पड़ा हूँ और कारवां बनता जाएगा। अच्छा, क्या वजह मानते हैं? पहले टिकट हुआ यहाँ से बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जी का, उसके बाद आखिरी वक्त में पार्टी ने आपको फिर से मैदान में उतार दिया। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, आई एम लीस्ट कंसर्न। पहले कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मुझको मिला वो मैं जानता हूँ, ठीक है। और सांसद जी, एक चीज़ ये भी है, अभी आपने बताया नहीं पूरे साफ तौर पे, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मैदान में मजबूती से चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी सामने है, तो मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है? लड़ाई कितनी टक्कर की है, क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे लड़ रही है, सपा कैसे लड़ रही है, ये फिर मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँ। मैं कैसा लड़ रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, और मैं मजबूती से लड़ रहा हूँ। भले ही मैं बसपा का उम्मीदवार हूँ, जिसके कि लोग एक जाति विशेष की पार्टी के नाम से जानते हैं, लेकिन मैंने जब से मैं पैदा हुआ, पढ़ा, नौकरी किया, कभी भी हमने किसी धर्म में, मजहब में, जाति में कोई विभेद नहीं किया। चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे पासी हो, चाहे निषाद हो, चाहे धोबी हो, कोई भी सो कॉल्ड ऊंची जात से नीची जात, जो भी मेरे पास आया उससे दिल खोल कर मिला, और जो भी मुझसे हो सकता है, जो भी मेरे औकात में था, उसको किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे सभी वर्गों के लोग अपनाएंगे, और जब मिलते हैं तो तमाम लोग ऐसा कहते भी हैं, जिसे मुझसे खुशी होती है जी। अगला सवाल हमारा ये है सांसद जी, आखिरी सवाल। विपक्ष जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के पास जो उनका बेस वोट था, अब वो भी उनके पास नहीं रहा, और डूबती हुई नाव बता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को लोग। गलत बता रहे हैं, गलत प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अभी आप देखेंगे कि डूबती हुई नाव कितना तेज जाती है, चल पड़ी है नाव। ठीक है, 2024 में परिवर्तन होगा। जिस तरीके से बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन है आमने सामने, क्या परिवर्तन, किस तरह के परिवर्तन की बात आप पूछ रहे हैं? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने का संकल्प इंडिया गठबंधन ने लिया है और एक महापरिवर्तन चाहते हैं भारत में, तो क्या लगता है कि हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी जो 400 पार की बात कर रही है, हम तो कहते हैं 400 नहीं, 350 नहीं, 300 नहीं, 250 नहीं, अगर 200 भी पाती है, सबसे वर्स्ट पॉसिबिलिटी भी मान के चलिए, तो मेरा ये ख्याल है, जो कि हम चाहते नहीं हैं अपोजिशन होने की वजह से, लेकिन ये मेरा ख्याल है, ऐसी सिचुएशन आएगी, और ये मेरा व्यक्तिगत जातीय असेसमेंट है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की वजह से महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी श्रीमान मोदी जी को
इनवाइट करेंगी, न्योता सरकार बनाने का भेजेंगी, वो शपथ लेंगे और कुछ 15 दिन का 1 महीने का टाइम मिलता है अपनी मेजॉरिटी संसद में सिद्ध करने का। तो जो ट्रेंड चल रहा है, जिस दिन से अपोजिशन पार्टी के एमपी चुने जाने वाले होंगे वो देख रहे होंगे, और कौन उस पर दागी है, कौन वनरेबल है। उसके घर जहां प्रदेश में भी बीजेपी की सत्ता है, वहां प्रशासन, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब मिल करके उसका गला पकड़ के उनके कदमों में लाएंगे और वो अपनी मेजॉरिटी कर देंगे। इस बार का तो मैं समझता हूँ कि हालात यही होने जा रहे हैं। परिवर्तन का कोई अनुमान नहीं है? मुझे नहीं लगता। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस वक्त दर्शकों मौजूद थे हमारे साथ जौनपुर वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव जी, जिनसे हमारी खास बातचीत हो रही थी। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए। कैमरा पर्सन इरफान हाशमी के साथ उमैर आज़मी, जौनपुर।